दोस्तों, स्विगी की शुरुआत जोमेटो से करीब 6 साल बाद हुई थी और ये कला हमें स्विगी से ही सीखना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने अपनी डूबती हुई एक लॉजिस्टिक कंपनी को स्विगी बना के आज कई हजार करोड़ का इसे बिजनेस बना दिया है। इस समय जोमेटो के आईपीओ की चर्चा है, लेकिन स्विगी बहुत आगे है इन सबसे भी। स्विगी अपने टाइम से कहीं आगे चल रहा है। स्विगी का बिजनेस मॉडल काफी फ्यूचरिस्टिक है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्विगी के स्टोरी के बारे में, स्विगी के बिजनेस मॉडल के बारे में, स्विगी के रेवेन्यू के बारे में, स्विगी के मार्केटिंग पार्ट के बारे में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ये साल था करीब 2014 का और बंडल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड करीब बंद होने के कगार पे आ गई थी। ये एक लॉजिस्टिक कंपनी थी। तो इसके जो फाउंडर थे नंदन रेड्डी, राहुल जैमिनी और श्रीहर्ष मजेठी, इन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया जिसका नाम था स्विगी, क्योंकि उस समय फूड टेक में बहुत कम कंपनियां इंडिया में थी जो कि लोगों को घरों तक फूड जाके सप्लाई करें। शुरुआत इन्होंने सिर्फ 6 डिलीवरी पार्टनर से करी कोरमंगलम बेंगलोर से, और नवंबर 2015 तक स्विगी करीब 7 मेट्रो सिटीज में फैल चुकी थी। दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई। इसके 1.5 साल तक इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना ऑपरेशन किया और मई 2017 में इन्होंने अपनी पहली फंडिंग रेज करी $80 मिलियन की नेस्पर्स से। और इसी के 6 महीने बाद स्विगी ने अपना स्विगी एसएस लॉन्च किया, जो कि क्लाउड किचन ऑपरेशन था, जिससे कि सप्लाई चेन को और तेज किया जा सके, लोगों तक डिलीवरी और फास्ट किया जा सके। और इसी समय स्विगी ने स्विगी पॉप भी लॉन्च किया, ताकि आपको एक सिंगल ऑर्डर भी चाहिए तो वो भी स्विगी आपको डिलीवर करेगा। इसकी शुरुआत इन्होंने बैंगलोर से करी। अब स्विगी एक्सपेंड कर रहा था इंडिया में। इसके बाद फरवरी 2018, मतलब करीब 3 महीने बाद, स्विगी ने एक और लॉन्च किया अपना स्विगी प्री ऑर्डर मील, जहाँ पे आप कल के ऑर्डर को आज ही शेड्यूल कर सकते हैं और आप जितना ऑर्डर करना है आप कर लीजिए, बाद का ऑर्डर भी। और इसी महीने स्विगी ने करीब $100 मिलियन की फंडिंग रेज करी नेस्पर्स से, और इसके साथ चाइना की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी मिटुआन डियानपिंग से। और अभी तक स्विगी करीब 10 सिटीज़ में फैल चुका था। इसके 4 महीने बाद ही स्विगी ने और फंडिंग उठाई और स्विगी 12 सिटीज़ तक फैल चुका था। और इसी समय स्विगी ने अपना मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिससे कि ये अपना रेवेन्यू और इंक्रीज कर सकें। अगस्त 2018 में स्विगी ने स्कूटसी को एक्वायर किया, जो कि एक ऑन डिमांड डिलीवरी की कंपनी थी, ताकि ये अपना लॉजिस्टिक ऑपरेशन और बेटर कर सके मुंबई में। और अब तक स्विगी करीब 18 सिटीज़ में फैल चुका था। इसी साल 2018 दिसंबर में ही स्विगी ने $1 बिलियन की फंडिंग रेज करी नेस्पर्स से, और अब स्विगी इंडिया की $1 बिलियन की कंपनी यूनिकॉर्न कंपनीज में आ चुकी थी। और स्विगी अब तक करीब 49 शहरों में फैल चुकी थी। स्विगी का टोटल वैल्यूएशन $1.26 बिलियन हो चुका था। इस फंडिंग से स्विगी ने सोचा कि क्यों ना अपना सिस्टम और बेटर किया जाए और अच्छे से हम कस्टमर के मूड को समझा जाए। तो इसके 3 महीने बाद फरवरी में स्विगी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी Kint.io को एक्वायर किया, जिससे कि वो कस्टमर का मूड और अच्छे से समझ पाए, कस्टमर की डिमांड को और बेटर समझ पाए। और अब तक स्विगी करीब 76 सिटीज़ में इंडिया के फैल चुका था। और इसके बाद स्विगी ने अपना स्विगी स्टोर लॉन्च किया, ताकि आप अपने शहर में कुछ भी कहीं से ऑर्डर कर सकेंगे। वहीं स्विगी ने जून 2019 में अपना स्विगी डेली लॉन्च किया, ताकि आप अपना रोज का मील भी ऑर्डर कर सकते हैं। अपने घर जैसा मील आपको बाहर से मिल जाएगा। ये सब स्विगी कर रहा था कस्टमर के रिव्यूज को पढ़ते हुए, कस्टमर की डिमांड को समझते हुए, और दिन पर दिन स्विगी बढ़ता जा रहा था। आज के डेट में स्विगी करीब 500 शहरों में है अपने 11,000 एम्प्लॉइज के साथ, और करीब 2 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स इनसे कनेक्टेड हैं। दोस्तों, अगर हम इनका रेवेन्यू मॉडल अब समझने की कोशिश करें तो ये कई तरीके से पैसे कमाते हैं। अगर हम इनके ऐप पे एक बार ऑर्डर कर देते हैं तो फूड, उसके बाद इनका डिलीवरी पार्टनर जो है, जो भी इनका डिलीवरी का पर्सन है, वो 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करता है। और इसके लिए ये पर डिलीवरी 20 से 40 रुपये, 250 रुपये के अंदर के ऑर्डर में ये कमाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि ये रेस्टोरेंट ओनर से भी 15 से 25% तक का कमीशन चार्ज करते हैं। और तीसरा, अगर हम इनका रेवेन्यू मॉडल समझे तो जितने भी रेस्टोरेंट्स आपको दिखते हैं उसमें भी कौन ऊपर रहेगा, तो वो रेस्टोरेंट्स भी इनको पे करते हैं अपने एडवर्टाइजिंग के लिए, अपने स्पॉन्सर एड्स के लिए। दोस्तों, अगर हम इनका अगला एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस का मॉडल समझे तो वो है स्विगी एक्सेस, जिसमें कि क्लाउड किचन के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं और वो सब ये डेवलप किया करते हैं।
तो ये ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इनके फ्यूचर में करीब इनके रेवेन्यू का 25% ये सोर्स बनेगा। तो स्विगी इस पे भी काम कर रहा है। वहीं इनका अगला जो मेथड है रेवेन्यू का वो है स्विगी सुपर, जिसमें कि आप इनका मेंबर बन सकते हैं। मतलब आपको कुछ डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा 99 रुपए के ऑर्डर के ऊपर। तो ये मंथली, ईयरली, ये सब टाइप का इनका ऑर्डर होता है। जैसे कि आप अमेजॉन में अमेजॉन प्राइम कस्टमर बनते हैं, इसी तरह स्विगी भी अपना लाया है स्विगी सुपर। तो यहाँ पे आप इनके मेंबर बन सकते हैं। वहीं अगर हम इनका अगला बिजनेस मॉडल देखें तो ये स्विगी जेनी इन्होंने लॉन्च किया। मतलब अब लोग, आप जिस भी सिटी में बैठे हैं उस सिटी में आपको कोई भी चीज बाहर से मंगवानी है तो वो भी स्विगी लाके देगा। हमने डुंजो के बिजनेस मॉडल के बारे में बात किया था, तो ये सीधे डुंजो को टक्कर है इस मॉडल के थ्रू। तो स्विगी यहाँ पे इतने सारे अपने बिजनेस मॉडल के थ्रू काम कर रहा है और ये सब इनको काफी बड़े नंबर में रेवेन्यू में इनके कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों अगर हम इनका रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में इन्होंने करीब 2956 करोड़ के आसपास का इन्होंने रेवेन्यू अर्न किया था, और जो कि पिछले साल के मुकाबले 129% ज्यादा था। वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने करीब 3700 करोड़ का उस साल लॉस भी फेस किया था। तो ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, अब धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रही है। एग्जैक्टली इन्होंने कोविड के टाइम में बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो किया। तो कोविड के टाइम का इनका रेवेन्यू अभी रिवील नहीं हुआ है, तो वो हम नहीं शेयर कर पाए अभी आपको। दोस्तों अगर हम स्विगी की मार्केटिंग समझे तो स्विगी डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे पूरी तरह से काम करता है। मतलब उनको क्या बोलना है वो पूरी तरह से एग्जैक्टली अपने कस्टमर तक कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम साल 2019 की बात करें तो उन्होंने करीब 130 करोड़ रुपए अपने मार्केटिंग पार्ट पे खर्च किया था। वहीं इसको कई गुना बढ़ा के 778 करोड़ रुपए इन्होंने साल 2020 में खर्च किया था। तो इससे ये अपना मार्केटिंग स्पेंड इन्हें समझ में आया कि हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। स्विगी के अगर हम टारगेटिंग ऑडियंस समझेंगे तो वो 18 से 35 वाला एज ग्रुप है, जिसको फोन चलाने बहुत अच्छे से आता है, जो कि ऑफिस में जॉब करता है, वो रेगुलर खाना नहीं बना सकता है, या जो स्टूडेंट है वो रेगुलर खाना नहीं बना सकता है, या वो फैमिली जो वीकेंड में एक दिन बाहर से ऑर्डर करती है। तो ये कुछ इनका टारगेट ऑडियंस है। स्विगी को बहुत एग्जैक्टली पता है कि हमें अपने टारगेट ऑडियंस पे स्टक रहना है एकदम, और यही चीज स्विगी अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट करती है, अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू। स्विगी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। और वहीं स्विगी ने सबसे अच्छा, अगर मैं इनके मास्टर स्ट्रोक कहूं तो इन्होंने आईपीएल में काफी अच्छी मार्केटिंग करी। आपने स्विगी का एड सुना होगा, व्हाट अ डिलीवरी, तो ये इन्होंने पूरी तरह से आईपीएल के लिए किया। आप आईपीएल में स्विगी का बहुत बड़ा एक मार्केटिंग का रेवेन्यू खर्च होता है। स्विगी ने अपने आप को बिल्कुल पैरेलली जोड़ लिया है क्रिकेट से, क्योंकि इनकी जो टारगेट ऑडियंस है ये क्रिकेट से बहुत अटैच्ड है, क्योंकि यंगस्टर्स ही ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो क्रिकेट बहुत देखा करते हैं। तो स्विगी को ये इमोशंस पता है लोगों के, तो स्विगी उसी तरह से मार्केटिंग किया करती है। तो आइए अब इनके डिटेल में हम मार्केटिंग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्विगी का मार्केटिंग का पूरा तरीका है कि ये शॉर्ट 20 सेकंड का ऐड चलाया करते हैं और क्रिकेट की कमेंट्री के ही बीच में ये अपना मैसेज डिलीवर कर देते हैं। जैसे कि आपने ये ऐड तो देखा ही होगा जिसमें आइसक्रीम वाला एक ऐड स्विगी ने चलाया था। Looks like it's gonna rain. They need to cover up quickly. दोस्तों इस एड में स्विगी ने 20 सेकंड के अंदर बता दिया कि हम फास्ट डिलीवरी करते हैं, मतलब उस बच्चे के आंसू गिरने से पहले हम आपको डिलीवरी कर देंगे। और ये 20 सेकंड में बहुत ह्यूमरसली इन्होंने ये लोगों तक डिलीवर भी कर दिया ये बात। वहीं अगर हम स्विगी के एक फीचर की बात करें तो स्विगी का स्विगी पॉप नाम का एक फीचर है, मतलब कि मिनिमम आप कितने का भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक हमें ये एडवर्टीजमेंट जरूर याद होगा कि एक अंकल रहते हैं, वो अपनी वाइफ से डरते हैं, तो वो बाहर जाके एक गुलाब जामुन ऑर्डर करते हैं और वो उसको खा के आते हैं। तो इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू स्विगी डायरेक्टली बताना चाहता है कि आप कितने का भी, हमें कितना भी छोटा हमें ऑर्डर कर सकते हैं और हम आपको लाके डिलीवर करेंगे। ये 20 सेकंड के ऐड में स्विगी बहुत क्लियरली बताता है। अब अगर हम अगला एक एडवर्टीजमेंट देखें तो यहाँ पे दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं और ये 20 सेकंड का ही ये भी ऐड रहता है। क्रिकेट का स्कोर चल रहा होता है। अब एक अपनी चॉइस की चीजें बताता है, दूसरा अपना वैरायटीज बताता है। आज ट्राई करे कासा डीला तो यहाँ पे स्विगी ये बताने की कोशिश बहुत क्लियरली करता है कि आप कई सारे तरीके के ऑर्डर आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहीं पे स्विगी ने अपना एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया जो कि बहुत पॉपुलर है इस समय, स्विगी करो फिर चाहे जो करो। अब यहाँ पे इन्होंने फैमिलीज को भी अपने साथ जोड़ा,
और बहुत यूथ को भी अपने साथ जोड़ा। तो मतलब ये सबको खाना डिलीवर करना चाहते हैं। दोस्तों अगर हम इनके डिजिटल मार्केटिंग के कोर में समझने की कोशिश करें तो स्विगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। मतलब ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत लाने की कोशिश करते हैं, मतलब यूजर खुद से चल के आए, हम कोई एडवर्टीजमेंट ना करें। अभी इनके ऐप पे करीब 50 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा लोग इनके ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। वहीं इनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक करीब 49 लाख से ज्यादा का है। मतलब 49 लाख लोग बिना कोई एडवर्टीजमेंट के हर महीने इनके प्लेटफॉर्म पे आया करते हैं। अगर हम इनके क्लियर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के डेटा की बात करें तो 6,33,000 इनके कीवर्ड्स इस समय गूगल पे रैंक कर रहे हैं, और वहीं पे इनके 30% ऐसे कीवर्ड्स हैं जो गूगल के टॉप 10 सर्च रैंकिंग में शो किया करते हैं। दोस्तों इतने सारे कीवर्ड को रैंक करना एक दिन का काम नहीं है, स्विगी इस पे कई साल से काम कर रहा है, अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेसिक्स जानते होंगे तो। वहीं सर्च इंजन मार्केटिंग भी स्विगी किया करता है, मतलब कि पेड मार्केटिंग जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे करीब स्विगी 50 से 60 लाख रुपए यहाँ पे खर्च करता है, जिससे एक बहुत बड़ा सेक्शन इनके पास एडवर्टीजमेंट के थ्रू आया करता है। वहीं अगर हम इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो स्विगी के यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं 1,57,000 इनके करीब वहां पे सब्सक्राइबर्स है। और वहां पे अगर आपके कोई बिजनेस है और आपको वहां पे एडवर्टीजमेंट समझना है कि मैं एडवर्टीजमेंट कैसे करूं, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आप स्विगी के प्लेटफॉर्म पे जाइए। वो 20 सेकंड के एड्स आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो मैं उस पर जरूर आपको कहूंगा कि अगर आप कोई भी अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस है या कोई भी खाने का बिजनेस है और आपको एडवर्टीजमेंट करनी है तो आप स्विगी से जरूर सीखिए उनके प्लेटफॉर्म पे जाकर। दोस्तों अगर हम इनकी इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग देखें तो यहाँ पे ये मिक्स मार्केटिंग किया करते हैं। ये लोगों को एजुकेट भी किया करते हैं और ये लोगों को अपना ट्रस्ट भी बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। स्विगी की बहुत ह्यूमरसली ये मार्केटिंग किया करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। अगर हम यहाँ पे एक ऐड देखने की कोशिश करें तो एम फॉर मोमोज, एम फॉर मनाली और एम फॉर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज घर पे रहो। तो इस मैसेज के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हम आपकी केयर करते हैं, आप घर पे रहो। तो यहाँ पे कंज्यूमर के माइंड में ये फ्रेम होता है कि नहीं, अगर ये लोग इस तरह के हमें एडवाइसेस दे रहे हैं तो ये अच्छी कंपनी है। ये कंपनियां ये टैक्टिक्स बहुत यूज करती हैं। वहीं अगर हम देखें कि स्विगी ने एक पीरियोडिक टेबल भी बनाया जिससे अपना ये एडवर्टीजमेंट कर सके, तो ये भी एक मार्केटिंग का बहुत अच्छा तरीका है कि आप डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट मत बेचो, आप कोई चीज से रिलेट करके यहाँ पे बता दो लोगों को। अब यहाँ पे कभी कभी स्विगी आपको ये भी रिकमेंड करता है कि आप अपने घर का भी खाना खाइए। तो यहाँ पे स्विगी का एक और बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट था जहाँ पे वो रिकमेंड करते हैं कि आप घर की खिचड़ी और अचार भी खाइए। तो इससे लोगों को एकदम अपनापन सा लगता है कि मतलब ये अपनी ही चीजें डायरेक्टली हमें नहीं बेच रहा है। स्विगी यहाँ पे बहुत शार्प मार्केटिंग कर रही है ताकि आपका ट्रस्ट उन पे बन जाए, और ट्रस्ट अगर आपका किसी के ऊपर है तो आप उससे कुछ भी बेच सकते हो उससे। स्विगी ने कोविड में भी बहुत अच्छा हेल्प किया लोगों का, और ये जेन्युइनली इन्होंने हेल्प किया। दोस्तों ये कोई पेड वीडियो नहीं है स्विगी की तरफ से, हमारा ये पूरा इंटेंशन है कि हम इनकी पूरी मार्केटिंग आपके सामने ओपन करके रख दें। तो स्विगी अपने कोविड में जितना हेल्प कर रहे थे वो सारा कुछ अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी ऑडियंस जो कि इनकी 18 से लेके 35 वाली है उन सबको ये बता रहे थे कि हम लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, ताकि एक लोगों को सेंस ऑफ यहाँ पे ट्रस्ट बनता रहे। वहीं जब सेक्रेट गेम्स का नया सीजन आया था तो स्विगी ने वहां पे सेक्रेट ग्रेन्स नाम का एक ऐड बनाया था और उसने लिखा था वेज बिरयानी को मानते हो। तो ये बिल्कुल रिलेट करते हैं, मान लो कोई भी चीज ट्रेंडिंग अगर चल रहा है तो ये उससे अपनी चीजों को रिलेट करते हैं। तो सेक्रेट ग्रेन्स मतलब जो आपका अनाज होता है, तो इन्होंने अपने खाने की चीजों को उससे रिलेट कर दिया। तो इस टाइप की मार्केटिंग भी आप यूज कर सकते हैं जो स्विगी यूज करता है। दोस्तों स्विगी ईमेल मार्केटिंग भी बहुत कमाल की किया करता है, मतलब ये करीब 20 से 25% की अपनी ऑडियंस को ये ईमेल मार्केटिंग के थ्रू रीटारगेटिंग किया करता है, और जिसमें इनका CTR मतलब कन्वर्जन टू रेशियो जो इनका है वो करीब 7% का है, और जनरली जो कंपनीज का होता है वो 1 से 2.5% के बीच का होता है। तो इनका ईमेल मार्केटिंग बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत अच्छे से इन्होंने कस्टमर का मूड को समझा है, कस्टमर की ऑर्डर हैबिट को भी समझा है। और वही अगर हम इनके फेसबुक की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो इस पे इनके करीब 9,12,000 सब्सक्राइबर है, और बहुत टाइम से इन्होंने फेसबुक पे ज्यादा पोस्ट नहीं डाले हैं कुछ महीनों से। लेकिन क्रिकेट जब आता है, जब IPL का टाइम आता है तो वहां पे ये बहुत सारे अपने ऑफर्स वगैरह ये फेसबुक पे लोगों को कम्युनिकेट किया करते हैं। आप कमिंग अभी जो IPL का सितंबर अक्टूबर में भी जो सीरीज आएगा आप उसमें देखना स्विगी बहुत उन्हें एग्जैक्ट पता है कि लोग क्रिकेट देखेंगे और खाना ऑर्डर करेंगे। अब स्विगी ये चीज समझ चुका है लोगों का मूड, तो ये उसी पे डायरेक्ट बार बार टारगेटिंग किया करता है। दोस्तों यहाँ पे स्विगी कस्टमर के मूड के अकॉर्डिंग भी काम किया करता है। जैसे कि यहाँ पे इस समय इंडिया के कस्टमर्स ग्रोसरी ऑनलाइन बहुत ऑर्डर कर रहे हैं कोविड के बाद। हमने बहुत सी वीडियोस में ग्रोसरी के स्टार्टअप्स के बारे में बात किया है।
तो अब यहाँ पे स्विगी को ये चीज़ पता है कि हमसे बेटर प्लेयर्स ग्रोसरी में हैं, जैसे कि बिग बास्केट हो गया, ग्रोफर्स हो गया, जियो मार्ट हो गया। तो अब इनसे अपने आप को अलग करने के लिए स्विगी ने अपना जो ग्रोसरी का लॉन्च किया प्लेटफॉर्म, उसका नाम था इंस्टामार्ट, मतलब हम आपको तुरंत डिलीवरी कर देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि हम उनसे बेटर बनाएंगे, इन्होंने अपने लॉजिस्टिक्स पे भरोसा किया, क्योंकि इन्होंने पिछले 5-6 सालों में अपनी लॉजिस्टिक काफी बेटर बना ली है। तो अब इनको पता है कि हम बिटवीन 30 to 35 मिनट में लोगों को डिलीवरी कर सकते हैं घर पे। तो लोगों को ग्रोसरी क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो इनकी डिलीवरी सर्विस अच्छी है, तो इन्होंने उस पर टारगेट किया। अब यहाँ पे स्विगी ने एक और चीज लॉन्च किया, स्विगी जेनी नाम का। अब यहाँ पे कोविड के समय लोग अपना जो भी बाहर से सामान मंगवाना होता था, उसके लिए लोगों को बड़ा इशू होता था। इन्होंने कस्टमर्स का मूड समझा और अपने डिलीवरी पार्टनर के थ्रू, जो भी इनके डिलीवरी का पर्सन है, उससे इन्होंने ये सर्विस देना चालू कर दिया कि आपको जो भी चीज बाहर से चाहिए वो हम आपको मंगा के दे देंगे आपके घर पे, आपके सिटी में से। अब ये सेम बिजनेस मॉडल है डुंजो का भी। डुंजो का हमने डिटेल में बिजनेस मॉडल डिस्कस किया, आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक भी दिया हुआ है। अब वहीं पे हेल्दी लोगों के लिए भी इन्होंने एक ऑप्शन दिया, हेल्दी हब नाम का। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट से भी कोलैबोरेशन कर लिया, ताकि लोगों को कितना कैलोरी कंज्यूम करना है, क्या डिश खानी चाहिए, तो वो सब चीजें भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को किया करते हैं। तो अब स्विगी फूड से रिलेटेड हर एक चीजों में जाना चाहता है और ये डे टू डे अपने आप को इनोवेट करता जाता है। स्विगी अपने जो भी इनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं, इनके एम्प्लॉइज हैं, उनका बहुत ख्याल रखा करता है। दोस्तों आप बहुत ही कम समय में भी देखेंगे कि स्विगी अपना आईपीओ भी लॉन्च कर सकता है और कमिंग डेज में ये स्टार्टअप बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने शुरुआत 2014 से की थी, अपने डूबती हुई कंपनी को स्विगी नाम में चेंज करते हुए, और 5-6 डिलीवरी बॉय इन्होंने रखे थे। आज की डेट में इनकी वैल्यूएशन करीब $5.5 बिलियन की है, मतलब करीब 40,000 करोड़ की इनकी वैल्यूएशन है। तो दोस्तों आप अपने डूबते हुए स्टार्टअप को भी बदल के कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनोवेशन था जो कि स्विगी में आपको देखने को मिल सकता है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। हमने ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में बनाया, मार्केटिंग पे हमने ज्यादा फोकस किया कि आपको एक मार्केटिंग का भी चीजें पता चले अगर आप रेस्टोरेंट और फूडिंग बिजनेस में आप जाना चाहते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।